कैसे लगा ऐसा दीपक ए पलक क्योंकि दिखाने जा रहे हैं नुक्कड़ नाटक। भाइयों और बहनों और मेरे सभी दोस्तों, मैं शांति सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर का छात्र आज आप सभी के सामने एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस नाटक के माध्यम से हम आपको बताएंगे टीबी से होने वाले परेशानियां और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि इस छोटे से नुक्कड़ नाटक से नाटक है भाई, नाटक है, टीवी पर नाटक है। कौन सा टीवी? देखने वाला टीवी? नहीं, देखने वाला टीवी नहीं। टीवी एक बीमारी है, बड़ी अत्याचारी है। 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 का हो ई दिन भर तू झड़ुए को चाहे कि खाना वाना बनी? घूम के समझ में नहीं गया। इतना तबीयत हमार खराब बा, कितना दिन से खांसी भइल बा, सांस फूलत रहता, हमार पीछा नहीं के छोड़त खांसी। अजम तू हमार 2 साल से पीछा ना छोड़ तू होकर का छोड़ दे दादी। अच्छा ढेर करना मत, चलो हम तुम्हारी दवाई कराओ तो चलो। बहुत दिन से तबीयत खराब है, तो 2-3 हफ्ता से खांसी पीछा ना छोड़त। अच्छा आ इनका वजन एकदम घट गइल बा। का भाई बा भौजी? रातिया में बहुत पसीना होत रहता, और सांस बहुत फूलता हमार। अच्छा काम तो होते नहीं कि हमसे वजन घटल जाता, कुछ न कुछ खा लेली का। कितना दिन से होता है सब? अरे का बताई, 2-3 हफ्ता से अधिका हो गई। ये एबर लेके आओ दमता होके। सुनते ना करना। अच्छा हम दवाई दे देता नहीं, ठीक हो जाए। सब मौसम के चलते भइल बा, कुछ ना सर्दी बुखार है पहला हो सब ठीक हो जाई, इनका सब दुखड़ा दूर हो जाई। ये दवाई से डॉक्टर साहब ठीक हो जाई। अरे का होता खांसी ना होता ये दवाई का बुझा दर तू हल्का में देता रह, इनका सारा खांसी उसी दूर हो जाई। खांसिया तो खसिया ओकर बपो ठीक हो जाई, ओकर मैयो ठीक हो जाई, तमर भौजियो ठीक हो जाई। ले जा सुना ने पैसा दे दा। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है पैसा ले जा, ठीक हो जाएगा। प्रणाम। प्रणाम भाभी, प्रणाम भैया। ए पलक का भइल भाभी, का तबीयत बहुत खराब लागता? बहुत खराब बा, बहुत ज्यादा तबीयत खराब बा हमार। खांसी नहीं के छोड़त, बहुत सांस फूलता, रात में इतना पसीना होता, का बताएं हम बाबू। यार हालत देखी तो लगत तेरे ऊपर कोनो भूत प्रेत के साया बैठा। का कहत दिन बाबू, इहो कुल बात बा? हां केगा ठीक होई बताएं। हम एक बहुत अच्छा बाबा के जान देनी बोली, तो वही हम देखा आज बाबू देखा, हम बहुत परेशान हो गइल बानी। बोली ना इनकरा से कहो भैया, तू भाभी की देखावत काहे नहीं का? अरे हम देखैले रहनी एक जगह, लेकिन दवाइया से ठीक ना भइल। इनके ऊपर लगे तो कोनो भूत प्रेत का साया बैठे। वो बाबा के हम जाने तो नहीं, मुझे देखा दिया जा। ज्यादा बाबा पैसा ना लिया ना, ज्यादा पैसा ना लिया। अच्छा ठीक है, तब ले चलो। बहुत दिन से एगो मुर्गा फसल बैठा था। हां काम कैसे चली? मुर्गा एको दिन फसल नहीं हो तो देख के आओ, तो 12 से मुर्गा आओ तो देखो काम कैसे चलिए। तेरे तक कंगाल हो जाए क्या मनी को? दूर तक तो क्यों दिखा नहीं चला था। ये एरिया का भूत खत्म हो गया। आजकल खर्चा और चला चली बाबा काम तब तो ये तरह मनी किएंगे नहीं रहे कि का खाए के। मुर्गा फसल तू देख के आवा तो ई का देखे ले समझी ना आला। बाबा पैसा लगाओ, मुर्गा लगाओ। बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा की जय। बाबा प्रणाम बाबा। अल्लाह निरंजन। बाबा तेरी इनके देखी ने बहुत ज्यादा दिन से तबीयत क्या हो गइल बा हो? बाबा बहुत दिन से तबीयत इधर आओ पुत्री, इधर बैठो। रुकिए ना। बाबा बहुत परेशान हो गइल बानी। एकरा ऊपर तो कोनो भूत प्रेत का साया लागत है। इतना पिपरा पर का भूतवा बहुत खतरनाक बाटे। हां बाबा तू सही कहत हो। हम इनके एक दिन बाजार करे तो वही पिपरा के रास्ता में आइला तो नहीं लगा, तो वही पे का भूतवा पकड़ ले भाई के। छोड़े का नाम नहीं खेले। रुकिए मेन है चढ़ा बाबा की चढ़ावा दे दी तभी ना चढ़ा के भूत प्रेत चढ़ी हैं। ये तो चढ़ावा हुआ था।
इतना से करना चली नीमत चाहे तबीयत ठीक हो जाएगी चाहे आलतू जलालतू आई बला को टालतू 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 ओम तराफुत। बाबा हम ठीक हो जाएंगे बाबा हाँ ठीक हो जाएगी। बाबा हम बहुत चला करने प्रसाद वाली। दो। बाबा हम बहुत करने वाली हेलो बाबा का नाम लेके खा लिया ठीक हो जाएगी। बाबा की जय ठीक है बाबा की जय ठीक। अल्लाह निरंजन अल्लाह निरंजन। कितना कमाई भाई हाय देखो पैसा मिल रहा है बोल दे आज तो बोल जैसा कि आपने देखा कि एक छोटी सी लापरवाही की वजह से जहाँ पे हमारे चंपा देवी और उनके पति सुरेश ने क्या किया कि एक लोकल डॉक्टर से जा कर के दिखाया, जिस डॉक्टर ने उसको नॉर्मल खांसी जुकाम समझ के एक बेकार सी दवा या फिर ये कह सकते हैं कि सिर्फ खांसी जुकाम की दवा दे करके हटा दिया। उसके बाद क्या होता है कि आप सभी को पता है अंधविश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक बार इंसान अगर फंसता है तो फंसता ही चला जाता है। तो आइए देखिए आगे क्या होता है हमारे चंपा देवी के साथ। क्या हो तू तबीयत अभी ठीक ना भइल का? आपके दिखाई नहीं के दे खांसी हमें ठीक भइल बा कि ठीक होई बंगाली की लगे ले गई वो पता न कैसन दवाई दे देना कुछ ठीक ना भइल बाबूनी अनी तो बाबा की लगे ले गई वो पैसा ले लेने कुछ ठीक ना कइलन कोई है कोई ना दवाई बाबा अरे आशा दीदी प्रणाम प्रणाम। अरे ऐसा दीदी प्रणाम अरे कैसी है आज बहन हो? हम गवर्नमेंट की साइड से हैं अपने एरिया में हमें सर्वे करने के लिए मौका मिला है तो हम आए हैं सर्वे करने। बताइए आपके परिवार में कितने लोग हैं? हम ही 2 लोग हैं आशा दीदी बस हमन दूजन बाल बच्चे नहीं हैं ना आपके? ना दीदी बाल बच्चा अभी नहीं क्यों ये खा रही है? ऑडियंस को अरे बुलाओ। हमारे में हरारू अरे रुकिए पहले। 2-3 हफ्ता से खांसी है बुखार बहुत तेज बा इनका पसीनो बहुत होता और ठीक से खाना खैले पे भी इनका वजन घटत जाता है एकदम। हाँ ऐसी बात है बहुत परेशान बानी दीदी हम कितने दिन से 2-3 खांसी हफ्ता से बहुत खांसी होता सांस फूलत रहता हमारा वजन घटत जाता रातिया में तो इतना पसीना होला बहुत ज्यादा जाने दीजिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे गांव में एक सरकारी हॉस्पिटल है उसमें एक बहुत बड़े MBBS डॉक्टर बैठते हैं चलिए उन्हीं के पास दिखा देते हैं आप ठीक हो जाए। हाँ दीदी देखा दी हम बहुत परेशान हाँ बानी हाँ परेशान मत होइए। अपना नाम बताइए चंपा देवी उम्र बताइए ये दीदी 28-30 साल होत हुई आप अपना नाम बताइए। हमारा सुरेश नाम है उम्र 35 साल। चलिए परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है चलिए हम दिखाते हैं डॉक्टर से। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब ये मेरी एरिया की एक महिला है इनका खांसी 2-3 हफ्तों से रुक नहीं रहा है थोड़ा आप इनका चेकअप कर दीजिए। फेस बहुत ज्यादा खांसी है 2-3 हफ्ता से सांस फूलत रहता छाती में दर्द बहुत दर्द रहता कितना खाता नहीं वजन घटत जाता रात में बहुत पसीना होता है मैं कुछ यहाँ जांच लिख दे रही हूँ इसको करा के लाइए। दो हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी से हो बेहाल तो ये है टीबी का जंजाल। टेस्ट के 1 दिन बाद डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बैठिए। ये जांच आ गई है देख लीजिए एक बार। आपको तो खांसी हो रखी है मास्क पहने हैं ठीक है इससे दूसरों को आप संक्रमित नहीं कर पाएंगे। टीबी है क्या टीबी मैंने ऐसा कौन सा बड़ा पाप कर दिया था कि मुझे ये महामारी हो गई। अरे डॉक्टर साहब मेरी बीवी ठीक हो जाएगी ना? ठीक हो जाएगा घबराइए मत।
अरे बहन, ये किसी पाप और पुण्य का इसमें कोई लेना देना नहीं है। यह बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। ये संक्रमित खाना, पानी, हवा की वजह से हो गया है। इसमें किसी भगवान का कोई लेना देना नहीं है। इसका इलाज संभव है। मैं कुछ दवाइयाँ लिखती हूँ, इसको आप समय पे लीजिएगा, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब इसका इलाज है ना? हाँ बिल्कुल, घबराइए मत। मैंने दवा लिख दिया है, ले लीजिएगा। दवा दे दी। ठीक है, बैठिए। ये लीजिए दवा। ई दवाइया घरे जाके ना खा सकत है हम। नहीं, यहीं पे खाना है। काहे ये खाए घरे खा ले? नहीं पे आप फेंक सकती हैं ना, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है कि आप दवा ले रही हैं कि नहीं, और एक भी दवा का डोज या खुराक मिस नहीं करना होता है। ये 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने के लंबे समय के दौरान टीबी का इलाज होता है। तो आप उसको ऐसे ही लीजिएगा। लीजिए, आप खाइए। ठीक है, खा ले। अब 5 मिनट रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद जाइए। और मास्क आप पहनिए और भीड़ भाड़ एरिया में जाने से बचिए। और आप भी इनके कौन है? पति हैं। तो आप इनके संपर्क में तो रहते हैं बेसिकली। तो आपको आज टीवी डे है, आज सारी जांचें हमारी यहाँ फ्री में हो रही हैं, तो आप अपना भी करवा लीजिए। मुझे लग रहा है कि आपको भी हो। और जल्दी से जल्दी इलाज लीजिए। आप दोनों लोग का लंबी जीवन है, आप एंजॉय करिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। डॉक्टर साहब ठीक हो गए ना? बिल्कुल बिल्कुल। मरम तो ना हो। नहीं नहीं, अब आज के डेट में इलाज संभव है। ठीक है डॉक्टर साहब। छठ में चर्चा हुई है, तो हम आप सबको बताना चाहते हैं कि टीबी क्या है और टीबी किसके कारण होता है। तो टीबी एक भयंकर बीमारी है जो फेफड़ों को प्रभावित करती है, और इसका यह एक बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इसका कारण हो सकता है जैसे दारू शराब पीने की वजह से, धूम्रपान का सेवन करने से वजह से, और जिस व्यक्ति को टीबी हुआ उसके संपर्क में आने से। हम देखेंगे टीबी के लक्षण। टीबी के सबसे पहले लक्षण है 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी का होना, बलगम के साथ खून आना, वजन का घटना और कमजोरी महसूस होना। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि टीबी क्या होती है, उसके कारण, उसके लक्षण, तो मैं आपको बताऊंगा कि टीबी के क्या टेस्ट होते हैं जो कि आप कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको टीबी हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर हम बात किया जाए तो बलगम की जांच होती है। ये आप डब्बा देख रहे हैं, डॉक्टर आपको ये डब्बा देगा और आपको बोलेगा कि इसमें आप अपना बलगम इकट्ठा करके ले आइए ताकि हम इसकी जांच कर सकें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह के वक्त आपको बलगम जो आपके मुंह से आए उसको आपको इकट्ठा करके ले जाना है, पैथोलॉजी ले जाकर उसको जाँच करवाना है। दूसरे टेस्ट की अगर बात की जाए तो वो हमारा मॉन्टेज टेस्ट होता है। उस टेस्ट में आपको आपके हाथ पे एक इंजेक्शन लगाया जाएगा और 24 घंटे के लिए आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। यदि आपके हाथ में 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा दाग बनता है, लाल रंग का दाग बनता है, तब आप टीबी से ग्रस्त होते हैं। यदि 5 सेंटीमीटर से कम दाग बनता है तब आप टीबी से ग्रस्त नहीं होते। ठीक है। तीसरे टेस्ट की बात की जाए, जैसा कि आपने अभी देखा, डॉक्टर साहब ने हमारे देखा था कि छाती का एक्सरे से भी हमारा यह प्रमाणित होता है कि आप टीबी से ग्रस्त हैं कि नहीं। तो आइए चलिए हम देखते हैं टीबी के क्या रोकथाम होते हैं, तो हमारे इंस्पेक्टर आपको बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, टीबी एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका उपचार बिल्कुल संभव है। और आजकल हमारी सरकारें या कहें तो संस्थाएं बहुत सारे इस पे एक्टिव हैं। तो सबसे पहले बचाव का सबसे आसान तरीका है, जब भी बच्चा होने के समय ही एक टीका लगता है BCG का। ये टीका बिल्कुल ही टीबी से बचाता है। दूसरी चीज़ है इसका उपचार। यदि किसी को टीबी हो जाए तो कैसे उपचार करें, तो इसका एक डॉस थेरेपी है जो हमेशा टीबी के ही रोगों के लिए इलाज करती है। डॉस थेरेपी में मात्र 4 दवा, और सबसे बड़ी बात है कि पिछले सरकार जो थी बहुत लंबे समय तक दवा इसका चलता था, 1 साल। अब नया गाइडलाइन आया है सरकार का, मात्र 4 महीने में आप टीबी को ठीक कर सकते हैं।
इसके 4 दवा हैं, 2 माह 4 दवाइयाँ चलती हैं लगातार और 2 माह 3 दवाइयाँ चलती हैं। दूसरी चीज़ है कि यदि आप कोई टीबी का पेशेंट है तो सरकार आपको अच्छा खान पान खाने के लिए 500 रुपये प्रति माह आपके अकाउंट पे भेजती है। दूसरी चीज़ है इसका बचाव कैसे करें। बचाव में आसान तरीका है, जब भी किसी को टीबी हो जाता है तो प्रॉपर मास्क लगाएं, यहाँ वहाँ न थूकें, हो सके तो यदि ज़्यादा टीबी के आप अट्रैक्शन हैं तो उसको आप आइसोलेट हो जाएं या यहाँ वहाँ घूमे नहीं, समाज से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। बस यही एक बचाव है और कोई एकदम मात्र इलाज है इसका, मात्र 4 महीने में आप ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल अपने परिवार से मिल सकते हैं, समाज मेंटेन कर सकते हैं। धन्यवाद। सर एक फोटो हो जाए।